नूर अहमद अजहरी, क्या कहेंगे इस बयान को लेकर आप? ये बयान सिर्फ पागलपन है उनका और कुछ नहीं। क्यों? ये 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 उनको उर्दू से चिढ़ है, उर्दू से चिढ़ करके पागल हो गए हैं। उन्हें उन्हें खुद भी नहीं मालूम कि वो जो ये लोगों को सलाह दे रहे हैं उसमें भी उर्दू बोल रहे हैं। वो आशीर्वाद दीजिए, खैर हमें हमें कोई एतराज नहीं। वो कहते रहे, उनका मजहब है, उनके मजहब में क्या राइज है वो जाने। मैं किसी के मजहब में दखलंदाजी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से होली पर ये जो बायबेला कर रहे हैं आप लोग, ये ठीक बात नहीं है। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने जो इजाजत दी है, इजाजत में जो अभी आप बता रहे थे कि देर से दी है, नई परंपरा अगर कोई वहां लागू की जाएगी कहीं कहीं पर भी। माननीय योगी जी का बहुत बार तकरीरें हुई हैं कि भाई अपना अपना त्योहार मनाइए, नई परंपरा नहीं आप लाइए। तो अब वो नई परंपरा लाए हैं और उन्होंने इस नई परंपरा की इजाजत दी है, तो सोच समझ के दिए ना। अब ठीक है, अब इसमें भी सोच समझ के दिए। अरे भाई, बच्चे तो हर धर्म के होते हैं, जिसका जब त्योहार पड़े वो खेलेंगे और मनाएंगे। बच्चे तो सबके हैं, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य अभी मुद्दे पे आते हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो कहना है ये एक तरह का पागलपन है। आपने शब्द सुना आचार्य विक्रमादित्य, क्या कहेंगे आप? जिनका दिमाग खराब हो उनको वास्तविक तौर पर हर कोई पागल दिखाई जाती रही भावना जैसे। मैं कहूं कभी ईद को ये शुभ कहते हैं, कभी हैप्पी ईद तक कहने पर इनको 10 लग जाते हैं। तो मुझे बताइए, दिवाली होली पर मुबारक कैसे? मुबारक तो अपने आप में एक आदर्श शब्द है। मुझे बताइए, जिस देश की जिन लोगों की संस्कृति रही हो, गले लगने के बाद, मुबारकबाद देने के बाद गला काटते रहे हो, शुभकामनाएं देते हैं, ईद की भी शुभकामनाएं देते हैं। जो लोग हिंदी बोलते हैं, जो मराठी बोलते हैं, होली की मनोकामना देते हैं। ये तो जहालत है, शुभ हो सकती है, होली कल्याणकारी हो सकती है। जरूरत क्या है भाई? क्यों जरूरत है कहने की? होली की होली की स्वस्ति हो सकती है। मैं एक मिनट मौलाना अजहरी, एक मिनट आपके बारे में आऊंगा। अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेजी मौलाना साहब थोड़ा ब्रेक लगाइए जी। बोलिए विक्रमादित्य जी। मौलाना साहब एक बात बताइए, क्या कभी ईद मनाने की इजाजत लेनी पड़ती है किसी से? अगर कभी इस देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर ईद मनाने की इजाजत लेनी पड़ जाए तो आपको कैसा लगेगा? अरे ईद आएगी, होली आएगी, दिवाली आएगी, मनाओगे ना। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों को शामिल करना चाहता हूँ। विक्रमादित्य जी, आपके पास लौट कर आता हूँ तुरंत। नाजिम भाई क्या कहेंगे? मेरे साथी हैं। एक मिनट मौलाना अजहरी, एक मिनट रुक जाइए। नाजिम भाई क्या कहेंगे? हाँ राम जी, देखिए जिस तरीके से होली का पवित्र त्योहार पूरे भारत के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वहीं कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगता है कि रंगों के नाम पर देशवासियों को बांटने की कोशिश करी जा रही है। भाई हाजी नाजिम खान देखिए अपने सभी पैनलिस्टों को होली मुबारकबाद देता। भाई होली मुबारकबाद तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन अगर जब अंग्रेजी वर्ड आता है हैप्पी होली तो भाई आप लोगों को बहुत पसंद है। अगर हाजी नाजिम खान कहता है कि होली की मुबारकबाद तो आपको दिक्कत हो जाती है। भाई आप भी तो उर्दू के अल्फाज सारे इस्तेमाल करते हैं। और सुन लीजिए आचार्य जी, एक चीज और कहना चाहता हूं, भाई रंगों में आप देशवासियों को नहीं बांट सकते, क्योंकि इस देश के लिए सभी ने कुर्बानियां दी है, सभी का खून शामिल है। इस खून को आप रंगों में अगर बांटने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। बंद कर दीजिए भाई, एक मिनट रुक जाइए। अगर कोई होली खेल रहा है, आपके ऊपर रंग गिर गया तो झगड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आप कह रहे हैं रंगों से किसी को बांटिए मत। अगर किसी के ऊपर छींटा गिर गया रंग का, कोई पानी गिर गया रंग से भरा हुआ, तो फिर झगड़ा कर लेंगे। तो फिर तो बांट कौन रहा है? फिर बांट कौन रहा है? किसने का झगड़ा हो जाएगा? देखिए, जहां पर हिंदू भाई होली खेल रहे हैं, वहां पर मुसलमान भाई पहले घर के अंदर लॉकडाउन होने जा रहे हैं, बंद होने जा रहे हैं। क्यों होने जा रहे हैं भाई? होली खेले ना भाई। नहीं, अगर नहीं बांट रहे ना, खेले ना साथ में होली, किसने रोका? एक चीज और मैं कहना चाहता हूं। हाँ देखिए, ये जो होली का पर्व जो आ रहा है, मेरा जो अध्ययन है ये 64 साल बाद आ रहा है, क्योंकि होली के अंदर रमजान का जो जुमा है 4 मार्च 1961 को हुआ था और आज 14 मार्च 2025 को। भाई 1961 में तो हमारे बुजुर्गों में बड़ी बेइंतहा मोहब्बत थी हिंदू भाई मुस्लिम भाई के। अरे भाई, तो मोहब्बत कहां गई? क्यों मुझे ये बताए, क्यों नहीं रंग डलेगा? भाई रंग से आप भाग रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि नहीं देखिए आप रंगों में बांट रहे हैं। रंग से तो दूर आप भाग रहे हैं। ये तो वो हाल हो गया कि अकबर के जमाने में अकबर होली खेलने आ सकता है, लेकिन यहां पे किसी का नाम अगर अकबर है तो वो नहीं खेल सकता 2025 के अंदर।
क्योंकि उसका खुदा और उसका इस्लाम बीच में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? सतानंद महाराज जरा बताइए, शुभकामनाएं दें या फिर शुभेच्छाएं दें या मुबारकबाद बोलें? जी, परिवार को राम मोहन जी बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, शुभाशीष पूरी मीडिया परिवार को। और हमारी परंपरा रही है शुभाशीष और शुभकामनाएं देने की। जहां होली के बाद विवाद चल रहा है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, वैसे हमारी सनातन परंपरा, हमारी संस्कृति है कि शुभकामनाओं और शुभाशीष ही परंपरा रही है। उसमें बोलने में सौहार्द है, स्नेह है, प्रेम है, बोलना चाहिए, उसमें कोई विवाद नहीं है, बोलना ही चाहिए, डंके की चोट पे बोलना चाहिए। अल्फाज है, चाहिए उर्दू अल्फाज है। अभी आपने उर्दू का अल्फाज इस्तेमाल करा ना? अरे भाई, आपने उर्दू का अल्फाज इस्तेमाल करा है। नाजिम भाई एक मिनट, पूरी बात हो जाएगी। संस्कृत का शब्द है, इसलिए उसमें विवाद रिसर्च कर लीजिए, आप लोग पढ़ लिख के तो नहीं बैठते हैं। होली की विवाद में बात कर रहे हैं आप लोग, रंगों की बात में। एक बात बताइए, आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब मिल करके रंग खेल रहे हैं। अरे हिंदू मुस्लिम रंग मिलकर खेल रहे हैं तो आप मस्जिदों में तिरपाल क्यों डलवा रहे हैं? जिस तिरपाल पर आप रंग तो मस्जिदों को आप लोग ढकवा रहे हैं भाई, हमारी मस्जिदों को आप लोग ढकवा रहे हैं। लेकिन जब कोई मजहब इस्लाम को मानने वालों के फेस्टिवल होते हैं, हम लोग कभी मंदिर को नहीं ढकवाते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि आप अपने मंदिरों को ढक लीजिए, लेकिन आप लोग जब आपके फेस्टिवल होते हैं तो आप लोग मस्जिदों को ढकवा देते हैं। जिसका जीता जागता प्रमाण, अगर कोई भी अगर आपका धार्मिक जुलूस निकलता है, उसके उसमें क्या होता है, मस्जिदों को कवर कर दिया जाता है। वही हालात भारत में मन का है, चीजें लगाई जा रही है। चलिए सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए।